हेलो एवरीवन, आज हम न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत में दो लड़के चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्टोर नजर आता है। कहते हैं कि यह जगह कितनी डरावनी और अजीब है और दोनों एक दूसरे को डराने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्टोर की मालकिन हिना वहाँ पर आ जाती है और वो लड़के हिना से पूछते हैं, तुम किसे घूर रही हो? हिना कहती है, तुम हमारे मेहमान हो। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, हम तुम्हारे मेहमान नहीं और हम तुम्हें जानते भी नहीं है। तब हिना कहती है, तो तुम मेरे स्टोर की बुराई कैसे कर सकते हो? मेरे स्टोर में क्या खराबी है? तब वो लड़का कहता है, तुम्हारा स्टोर तो बुराई से भरा हुआ है। अब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं और जॉब दिला देता हूँ। अपने स्टोर की इतनी बुराई सुनकर हिना को गुस्सा आता है और वो एक लड़के को उठाकर हवा में फेंक देती है। तभी वहाँ पर दूसरा लड़का पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हम लोग एक अजीब से स्टोर पर है, जल्दी से आइए। फिर से हिना अपने स्टोर की बुराई सुनकर गुस्सा आता है और वो उस लड़के को भी हवा में उड़ा देती है। ना वापस आने लगती है। तब वहाँ पर उसकी नज़र जीहू पर पड़ती है, जिसने सब कुछ देख लिया था। हिना उसे घूरती है तो जीहू वहाँ पर डर कर भाग जाता है। हिना भी वहाँ से चली जाती है। बाद दूसरे दिन जीहू अपने स्कूल पर आता है और अपने क्लास में जाता है। उसके फ्रेंड के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने भी देखा जो मैंने कल रात देखा था? म्यून कहता है, तुमने बिल्कुल सही देखा था। वो लड़की कौन थी? इस पर म्यून कहता है कि लड़कियों तो बिल्कुल परियों जैसी है। ये कहकर एक स्कूल लड़की की फोटो दिखा देता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है। क्या तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? दोनों जवाब नहीं देते हैं। तब वो खड़े होकर उन दोनों को साथ में ले जाता है और ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। वो कैफे में आ जाते हैं। लड़का कुछ ऑर्डर देता है और जीहू भी खाने के लिए कुछ ऑर्डर दे देता है। उसका दोस्त कहता है कि पैसे तुम दोगे, क्योंकि मैंने कहा था मैं सिर्फ ऑर्डर ही दूंगा। इस बात पर जीहू को ही पैसे निकाल कर देने पड़ते हैं। जीहू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है और पैसे दे देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जो उसने कल रात को जो लड़की को देखा था वो सामने बैठी हुई होती है। जीवन अपने दोस्त को पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो अपना दोस्त जीवन को बताता है कि वो अपने स्कूल में पढ़ती है और क्लास 4 में है। इसका नाम हिना है। इसके बाद जीहू उसे देखकर हैरान परेशान हो जाता है और वहाँ क्लास 4 की दूसरी लड़की से भी जाकर पूछता है कि हिना ना कौन है। तो वो क्लास की लड़की जीवन से बताती है कि वो हमारी क्लासमेट है, वो शुरुआत से ही यहाँ पर पढ़ रही है। ये बात सुनकर जीव बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है और अपने क्लास में जाकर सोच रहा होता है कि वहाँ इमेजिन किया होगा। तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और टीचर को पेपर देकर बोलती है कि ये हमारे टीचर ने दिया है आपको देने के लिए। वो देकर जाने लगती है। तभी वहाँ का टीचर कहता है कि रुको, क्लास के टाइम स्कूटर मत चलाया करो, बल्कि हेलमेट पहनकर चलाया करो। हिना हेलमेट पहनकर चली जाती है और ये सब कुछ देखकर जीवन अपने फ्रेंड से कहता है, अजीब नहीं लगा वो क्लास के टाइम स्कूटर चला रही है? इसका फ्रेंड कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए स्कूल के बाद हिना का पीछा करता है। हिना एक जगह पर चली जाती है, भी जाता है तो है कि हिना जिस रास्ते पर गई थी वो रास्ता बंद है और जीव हैरान हो जाता है और हिना उसे देखती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हिना रात के टाइम पर अपने घर पर होती है। तब हिना और उसकी फ्रेंड युनची दोनों चेस खेल रहे होते। युनची हिना के स्टोर के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा स्टोर कैसा चल रहा है? तो हिना जवाब देती है कि काम स्लो चल रहा है। युनची कहती है कि खाने की चीज की बजाय तुम मैजिकल चीजें बेचना शुरू करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरा स्टोर तो अच्छा चल रहा है। तभी हिना कहती है, अरे इंसानी दोस्त के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? युनची कहती है कि उस इंसानी लड़के का नाम सिम्बू है।
हम अभी अभी एक दूसरे को जानने लगे हैं, क्या पता कल क्या हो जाए। ये भी हो सकता है कि तुम्हें भी कोई इंसान मिल जाए। हिना कहती तुम मुझे बदुआ देती हो। उसकी फ्रेंड चली जाती है। अगले दिन जीहू अपने सोशल मीडिया पर चेक करता है, से अकाउंट पर कोई कुछ नहीं मिलता। छोड़ो। उसके बाद जीहू क्लास में आता है। यहाँ पर हिना पहले से ही बैठी होती है। जीहू हैरान होता है और उसका दोस्त बोलता है हमारी क्लास में ट्रांसफर हो गई है। ये सुनकर जीहू टीचर से मिलने जाता है और टीचर से कहता है हिना हमारे क्लास में ट्रांसफर कैसे हो गई, ये बात तो स्कूल के रूल के खिलाफ है। पर टीचर जीहू को अजीब अजीब से रीजन बताते हैं। जीहू को वापस क्लास में जाने के लिए कहते हैं और जीहू को अजीब लगता है। जीहू कुकिंग क्लास में होता है, बाकी सब भी कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी टीचर की नजर जीहू की केक पर पड़ती है। इसने इतना बड़ा केक बनाया होता है। उसको टेस्ट करने लगते हैं। तुम्हारा केक बिल्कुल परफेक्ट है और टेस्टी है। ये सब देखकर जीहू कहने लगता है कि ये बनाना नामुमकिन है। तब टीचर जीहू से कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हारी क्लास की हिना ने इतनी अच्छी केक बनाई है। जीहू बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर 30 मिनट में केक इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। हिना कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की है। तब जीहू कहता है मेहनत वाली बात नहीं है, इससे पूछी है के ऊपर लगाए गए फ्रूट कहाँ पर से लाई है। हिना कहती है कि ये तो मेरी बैग में ही थे पहले से ही। जीहू का दोस्त भी केक टेस्ट करने जाता है। जीहू उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब जीहू ऐसा करता है तो तब उसकी टीचर उसे कंसल्टेशन के लिए भेज देती है। वहाँ पर डॉक्टर जीहू से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। जीहू कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आया था, मैं तो अपने दोस्त को गलत खाने से रोक रहा था। जीहू बताता है कि जो केक उस लड़की ने बनाया था वो केक गलत था और वो लड़की सब लोगों को उठा के पट देती है। उसने स्कूल पर सब पर जादू कर दिया। आज सिर्फ मुझे ही पता है, लड़की आम लड़की नहीं है। सब सुनकर डॉक्टर जीहू को कंसल्टेशन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद वापस आकर जीहू सोचता है कि सब मुझे ही सब कुछ सच दिखाई दे रहा है, मुझे समझता नहीं है। इसके बाद जीहू हिना के पास वापस आता है और उसे पूछता है क्या चाहती हो। इसके बाद हिना कहती है मैं नहीं पूछोगी कि मैं कौन हूँ। जीहू कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, कि तुम एक पीच हो। हिना कहती तुम्हें कैसे पता चला, मैंने कल रात को सब कुछ देख लिया था। लेकिन सवाल यह है कि एक पीच इस स्कूल में क्या करने के लिए आई है। कहती है तुम्हें इस बात पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। कहता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी टिक कोई भी मुझ पर काम नहीं करने वाली है। कहती है तुम अपने आप को स्पेशल मत समझो क्योंकि तुमने कुछ गलत देख लिया है। जीहू कहता है कि सब लोगों को पता चल जाए तो कैसा होगा, तुम एक पीच हो, तुम्हारा सारा खेल यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, तो कैसा लगेगा। कहकर जीहू अपने सारे दोस्त को बताता है कि हिना एक पीच है। तभी हिना खड़ी होती है और जीहू को उसके पास जाकर किस करने लगती है और किस कर हिना स्माइल करती है और जीहू शॉक हो जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म